चलिए, आज बात करते हैं एक बहुत ही दमदार मराठी कहानी तीन भाकरी की। इसका मतलब होता है तीन रोटियां। और इसे लिखा है मशहूर लोक शाहीर अण्णा भाऊ साठे ने। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन दिल को छू लेने वाले मंजर से, जो एक बहुत गहरी इंसानी कहानी की नींव रखता है। कहानी हमें ले चलती है पौष महीने की एक जमा देने वाली रात में। एक गरीब बूढ़ा जोड़ा है, संतू और जीजा, जो अपनी छोटी सी झोपड़ी में ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनके हालात को समझना बहुत जरूरी है। वो जिंदगी के बिल्कुल आखिरी सिरे पर जी रहे हैं, जहां कड़कड़ाती ठंड भी उतनी ही बड़ी दुश्मन है जितनी की पेट की आग। अण्णा भाऊ साठे का लेखन उनकी लाचारी की एक ऐसी तस्वीर खींचता है जो पहले ही पल से बता देती है कि यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। उम्मीद की एक छोटी सी किरण खाने के कुछ निवालों के रूप में उनके पास आती है। दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद आखिरकार उनके पास खाने के लिए कुछ है, बस तीन छोटी छोटी भाकरियां। लेकिन सोचिए, उनके लिए ये किसी बड़ी दावत से कम नहीं है। पर उनकी ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी। जैसे ही वो खाने बैठते हैं, उनके दरवाजे पर एक मेहमान आ जाता है, एक और इंसान जो उन्हीं की तरह बेबस और भूखा है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो पहले अपना पेट भरें या उनके पास जो थोड़ा बहुत है उससे भी बांट लें। और यहीं पर उनकी महान इंसानियत दिखती है। वो एक पल भी नहीं सोचते, बस एक सीधा सा हिसाब लगाते हैं, हर भूखे इंसान के लिए एक भाकरी। लेकिन अफसोस, उनकी ये दरिया दिली ही आगे होने वाली भयानक और हिंसक घटनाओं की वजह बन जाती है। उनकी झोपड़ी की वो शांति भंग हो जाती है। गांव का पाटिल और एक पुलिस वाला जबरदस्ती अंदर घुस आते हैं। वो मदद करने नहीं, बल्कि एक खतरनाक डाकू का शिकार करने आए हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहीं से शुरू होती है, एक दर्दनाक गलतफहमी। पुलिस उस अजनबी को एक मेहमान की तरह नहीं देखती, बल्कि उसे वो डाकू समझ लेती है जिसकी उन्हें तलाश है। पाटिल और पुलिस संतू की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो उसकी मेहमान नवाजी को ही उसके जुर्म का सबूत मान लेते हैं। इसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। एक बेइंतहा अन्यायपूर्ण हिंसा। वो उस बूढ़े बेकसूर आदमी की चीखों को नज़रअंदाज कर देते हैं और उसे बेरहमी से पीटते हैं। बेचारा संतू उस क्रूर पिटाई को सह नहीं पाता और मर जाता है। वो एक भयानक गलतफहमी और बेलगाम क्रूरता का शिकार बन जाता है। अब कहानी अपने दुखद अंजाम की तरफ बढ़ती है। वो अजनबी जो छिपा हुआ था, उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। और यही कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। वो मेहमान असल में वही डाकू था। वो उस बूढ़े जोड़े के त्याग को देखकर दंग रह गया है और पुलिस के इस वहशीपन से गुस्से में भर गया है। वो इतना हिल जाता है कि अपनी मौत से पहले बदले की आग में पाटिल को मार देता है। एक हिंसक अन्याय का जवाब एक और हिंसा से। कहानी इस दिल तोड़ देने वाले दृश्य पर खत्म होती है। बेचारी जीजा अकेली रह जाती है। उसके पति की लाश के पास वही तीन भाकरियां पड़ी हैं जो कभी उम्मीद और त्याग का प्रतीक थीं, अब बस उन सब चीज़ों की याद दिला रही हैं जो हमेशा के लिए खो गया है। इस कहानी की ताकत को ठीक से समझने के लिए उस इंसान के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है जिसने इसे लिखा है। अण्णा भाऊ साठे सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहे थे, वो उस कड़वी हकीकत को दुनिया के सामने ला रहे थे जिसे उन्होंने खुद जिया था। वो अपनी कला का इस्तेमाल समाज के खिलाफ एक विरोध के तौर पर कर रहे थे। और इसीलिए ये छोटी सी कहानी हमारे जहन में एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? गरीबी, ताकत, या फिर वो चुनाव जो कोई इंसान किसी दूसरे की तकलीफ को देखकर करता है?